नमस्कार, मैं मुस्कान कनौजिया और आप देख रहे हैं एसीसी न्यूज़ टुडे। गुजरात के साबरमती जेल में बंद पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद की गुरुवार को लखनऊ में पेशी हुई। वहीं अतीक अहमद को भारी भरकम सुरक्षा के बीच लखनऊ लाया गया। इस दौरान बाहुबली ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दिल खोलकर तारीफ करी, लेकिन उसके सुर बदले हुए थे। वहीं अतीक ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहादुर और ईमानदार हैं, वह बहुत मेहनत कर रहे हैं। अतीक के योगी के तारीफ के बयान के बाद पब्लिक हैरान है। वहीं राजनीतिक पंडित अतीक के इस बयान के अलग अलग सियासी मतलब निकाले जा रहे हैं। अतीक अहमद की प्रोफाइल फोटो है। जेल जाने से पहले अतीक खुलेआम सभाओं में अपने राजनीतिक विरोधियों को ललकारा करते थे। जेल जाने के बाद उसके बदले सुर से पब्लिक हैरान है। जनवरी का महीना था। संगम नगरी इलाहाबाद में कड़ाके की ठंड थी, लेकिन इलाहाबाद का राजनीतिक टेम्परेचर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। वजह थी 4 महीने पहले अक्टूबर 2004 में शहर पश्चिमी में हुई उपचुनाव में राजू पाल से मिली अतीक के भाई अशरफ की करारी हार। यह सीट अतीक के फुलपुर से सांसद बनने के बाद खुली हुई थी। यहीं से राजू और अतीक के बीच दुश्मनी की शुरुआत हुई। अतीक फुलपुर का चुनाव जीतकर सांसद तो बन गया, लेकिन अपने गढ़ में हुई हार उनको कांटे की तरह चुभ रही थी। उसका सबसे बड़ा कारण था कि उसके घर में राजू पाल का बड़ा राजनीतिक कद। 25 जनवरी 2005 को मंगलवार का दिन शहर पश्चिमी बसपा विधायक राजू पाल स्वरूप रानी हॉस्पिटल के पोस्टमार्टम हाउस से निकलकर धूमनगर के नीवा में अपने घर लौट रही थी। वहीं गोलियों का शोर थमा तो लोग पास पहुंचे। देखा कि राजू पाल और उसके साथियों के शरीर से खून की धारा बह रही थी। घटनास्थल पर खून ही खून पसरा हुआ था। आसपास कई राउंड गोलियों के खोखरे पड़े हुए थे। गोलियों से छन्नी घायल के बाहर निकाला गया। राजू पाल को ऑटो से तुरंत नजदीक के जीवन ज्योति अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। राजू पाल की ये प्रोफाइल फोटो है। बसपा विधायक की सरेआम हत्या ने खत्म कर दी यूपी के बाहुबली की सियासत। हत्या के बाहरी बॉडी से निकली थी 19 गोलियां। वहीं जिस समय राजू पाल को गोली मारी गई, तब वो खुद ही क्वालिस गाड़ी में चला रहे थे। उनके बगल में उनके दोस्त की वाइफ रुखसाना बैठी हुई थी। वो घर लौटते वक्त चौफाटा में मिली थी। इसी गाड़ी में संदीप यादव और देवीलाल भी बैठे हुए थे। वहीं पीछे वाली स्कॉर्पियो गाड़ी में कुल 4 लोग थे, जिसमें ड्राइवर महेंद्र पटेल और ओम प्रकाश और उनके पड़ोसी सैफ भी बैठे हुए थे। दोनों गाड़ियों में हथियारों से लैस एक सिपाही भी थे। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक कुल 5 बदमाशों ने फायरिंग की थी। प्रयागराज के इस हाई प्रोफाइल शूट आउट में विधायक समेत संदीप यादव और देवीलाल भी मारे गए थे। वहीं विधायक राजू पाल की शादी को अभी 9 दिन ही हुए थे। घर में खुशी का माहौल था। कुछ रिश्तेदार अभी तक घर पर ही रुके थे। पत्नी पूजा अपने भविष्य के सपने संजो कर रखी थी। उनको क्या पता था कि 4 जन्मों वाला बंधन सिर्फ 9 दिनों में ही खत्म हो जाएगा। घटना के घंटे भर ही उनको राजू के मरने की खबर आई। चंद मिनटों में ही घर का माहौल खुशी से मातम में बदल गया। हंसी ठिठोली की जगह चीख पुकारने ले ली। गाने संगीत की जगह रोने और दहाड़ मारने की आवाज़ों ने ले ली। पत्नी पूजा पाल बदहवास थी। जिंदगी की दूसरी पारी की अभी तक शुरुआत भी नहीं हुई थी कि उससे पहले ही सब समाप्त हो गया था। एक नवविवाहित का 9 दिन में ही सुहाग उजड़ गया था। पति को खोने के बाद अब बारी थी उसके हत्यारों को सजा दिलाने की। पत्नी पूजा पाल ने धूमावास थाने में तत्कालीन सपा सांसद अतीक अहमद, उसके छोटे भाई अशरफ, करीबियों फरहान, आतिफ, रंजीत पाल समेत 9 लोगों के खिलाफ 147, 148, 149, 307, 302, 120वीं आईपीसी के सेक्शन 507 और 7 सीएल एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। वहीं ये फोटो राजू पाल के शादी के एल्बम की है। राजू और पूजा पाल की शादी को मात्र 9 दिन ही हुए थे। 7 जन्मों तक साथ निभाने वाले साथी 9 दिन का मेहमान बनकर पूजा से दूर हो गया था। वहीं 2017 में बीजेपी की सत्ता वापसी और योगी के मुख्यमंत्री बनते ही बाहुबली अतीक अहमद पर ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू हो गई। एक के बाद एक हुई ताबड़तोड़ कार्रवाई से माफिया और आर्थिक कमर टूटना शुरू हो गई थी। बाहुबली की संपत्तियों की जाने लगी। अब तक अतीक अहमद और उसके तकरीबन 1000 करोड़ से अधिक की संपत्ति हो चुकी थी। अब तक अतीक अहमद के खिलाफ विभिन्न धाराओं में कुल 98 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। वहीं योगी के 2017 में मुख्यमंत्री बनते ही अतीक अहमद के बुरे दिन शुरू हो गए थे। एक के बाद एक हुई ताबड़तोड़ कार्रवाई ने अतीक के साम्राज्य को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया। वहीं बसपा के विधायक रहे राजू पाल की प्रयागराज में हत्या के मामले में माफिया अतीक अहमद के भाई और पूर्व विधायक अशरफ समेत 6 आरोपियों के खिलाफ 30 सितंबर को ही आरोपी तय कर दिए गए थे।